बालाजी महाराज भक्तों, मैं बालाजी का सेवक अपने YouTube चैनल बालाजी की कृपा में आपका स्वागत करता हूँ। इसमें मैं आपको आज बजरंगबली की महिमा बताने वाला हूँ। बहुत से आप साधक हैं, बहुत से आप पूजा करने वाले हैं हनुमान जी महाराज की। बहुत से लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं, करते हैं, जो बहुत से ये होते हैं जो ऑफिस जाना है लेकिन उन पर टाइम नहीं मिलता। मैं सब चीज़ के लिए आज एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मालूम चलेगा हनुमान जी की महिमा और उनकी शक्तियों के बारे में, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी के आपको पाठ कौन कौन से करने चाहिए। कुछ लोग हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ लोग मंत्र करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो करते हैं वो अपना जब ठीक है, भगवान नहीं कहते कि मेरे लिए ये करो, आपको करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं जो करता हूँ और जो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। तो गौर करना प्रभु, वो बजरंगबली महाराज की तरफ से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जय श्री राम बोल के, जय श्री राम। सबसे पहले हमारे हनुमान जी महाराज के बारे में तो आपको ये पता ही होगा कितने बड़े बलशाली हैं, कितने बड़े शक्तिशाली हैं, कितने वीर हैं, कितने ज़्यादा भक्तों को लेकर चिंता में रहते हैं। आपको जो चिंता होगी सबसे पहले हनुमान जी को वो चिंता होगी, है ना। सच्चा दिल से उनका नाम लेने की ज़रूरत है। बस आपको नाम लेने से मेरा मतलब है जो उनका भक्त है, जो उनका परहेज करते हैं, जो उनके बारे में सोचते रहते हैं, जो राम जी का नाम लेते रहते हैं, मन मन में उनके बारे में सोचते रहते हैं, धीरे 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 वो पार लग जाते हैं। हनुमान जी महाराज की शक्तियों के बारे में पता ही होगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐश्वर्य दीनी जानकी माता। जानकी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया हुआ है कि आपको अष्ट सिद्धियाँ नवनिधियाँ दी हैं और वो आप औरों को भी दे सकते हैं, ठीक है। और अमरता का वरदान भी, चिरंजीवी का वरदान भी हनुमान जी को मिला हुआ है। कहते हैं कि आज से 57 या 58 हज़ार साल पहले हनुमान जी का जन्म हो चुका है, ठीक है। और अभी तक वो सशरीर जिंदा है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में हर देवता का जन्म लेने का तरीका है, जन्म लेने का स्थान बताया गया है, उनका मृत्यु बताई गई है। कृष्ण भगवान हैं, वो भी जन्म उन्होंने लिया, मृत्यु को प्राप्त हुए। श्री राम प्रभु जी हैं, लक्ष्मण भैया हैं, सीता माता हैं, जन्म लिया, मृत्यु को भी उन्होंने गले लगाया, खुशी खुशी चले गए अपना काम जो भी उनको मिला था वो करने के बाद। वैसे ही हमारे हनुमान जी महाराज भी हैं, जिन्होंने जन्म तो लिया लेकिन प्रभु श्री राम के काज की कारण, तो आपने रामायण में देखा होगा, राम जी ने जाते समय, अपने प्राण छोड़ते समय हनुमान जी को एक काम दिया था कि आपको हमेशा भक्तों की रक्षा करनी है, हर युग में आपको रहना है और हर युग में मैं आता रहूँगा, ठीक है ना। कृष्ण जी बनकर आए और कलयुग में भी पुराणों में लिखा है, शिव महापुराण में, सॉरी, हरिवंश पुराण में लिखा है और भी जितनी भी पुराण लिखी हुई हैं उन सब में लिखा है कि कलयुग में भी कल की अवतार लेंगे, प्रभु विष्णु भगवान अवतार लेंगे। और हनुमान जी तो हमेशा से अमर हैं, अजर हैं, वो राम जी का काम अभी भी कर रहे हैं। सोचो जरा, एक ऐसा देवता जो अपने प्रभु की खातिर, ठीक है, हर लोक में, हर युग में वो है और उनका काम कर रहे हैं, राम का काज। कहते हैं ना, राम काज कर बैको आतुर, प्रभु चरित सुन बैको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता जिनको वो अपने मन में बसाते हैं, वो राम जी का काम करने के लिए अभी भी यहीं पर हैं। और कहते हैं एक कहावत और है, जिनके मन में बसे श्री राम जी, उनकी रक्षा करें हनुमान जी। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हर वीडियो में मैंने बोला है, जब जब बजरंगबली की पूजा करें, पूजा करने की सोचें, पाठ करने की सोचें, तो हमेशा राम जी का नाम जरूर लें। एक बार को बजरंगबली का नाम कम लेंगे, राम जी का नाम ज़्यादा लेंगे कि प्रभु जय श्री राम, प्रभु जय श्री राम, प्रभु जय श्री राम, प्रभु। तो हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। और आप राम का नाम लेंगे, राम के भक्त बनेंगे, तो हनुमान जी की तो ऐसी सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको। हनुमान जी तो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो। तो इतने बड़े अजर अविनाशी प्रतापी बजरंगबली महाराज, जिनको महावीर भी बोलते हैं, महाबली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वीरों में वीर महाबली हैं, महाबली जितने भी देवता हैं, ठीक है ना, धरती पे और तीनों लोकों में, उन सब में जब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बजरंगबली महाराज हैं। वो आपको पता होगा कैसे, क्योंकि शिव के अंश हैं और राम जी के दूत हैं।
विष्णु भगवान के दूत हैं, ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। एक ऐसे देवता यही हैं, जब इनको ठुड्डी पे इनके चोट लगी थी, जब इंद्र ने वज्र मारा था, जब इन्होंने सूर्य को खा लिया था, तब ये धरती पे गिरे थे, और जब पवन देव ने अपनी सारी प्राणवायु खींच ली थी और लोग मरने लगे थे, तब सभी देवता इकट्ठे हो गए, भगवान इकट्ठे हो गए, सबने पवन देव को समझाया, उन्होंने प्राणवायु छोड़ी, तब सब लोग बच पाए। उसके बाद हनुमान जी को हर एक देवता ने आशीर्वाद दिया। सब ने देखा होगा। अब ये हनुमान जी बलशाली क्यों हों, उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को इतने आशीर्वाद क्यों मिले। ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम मेरे जितने भी वो हैं, ब्रह्मास्त्र सुनना है ना आपने, सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र से तुम अजर अमर रहोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विष्णु भगवान ने भी ऐसी बोला, शिव भगवान ने भी ऐसी बोला कि तुम मेरे जितने भी शस्त्र हैं वो तुम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे ही हर देवी देवता ने आशीर्वाद दिया, शक्ति दी। और उस जब सोचो जरा, इतने देवी देवता, सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं ने जिस अकेले को इतना आशीर्वाद, इतने शस्त्र से अभय दान दिया हो, वो आदमी क्या ऐसे ही होगा? भाई साहब, इतनी ज़्यादा शक्ति उसमें ऐसे ही नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इतनी शक्ति होने के बाद भी बजरंगबली महाराज, हमारे बजरंगबली बालाजी महाराज ने कभी घमंड नहीं किया। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो अभी तक इसीलिए बने रहे शक्तिशाली, तो वो उसी समय हो गए थे जब उनको बचपन में आशीर्वाद मिले थे, लेकिन वो अभी तक इसीलिए बने रहे इतने शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोक में, तीनों लोकों में, क्योंकि उन्होंने कभी घमंड नहीं किया अपनी शक्ति पे। इसीलिए आपने वो कहानी भी सुनी होगी, कहानी कहना सही नहीं होगा, आपने वो कथा भी सुनी होगी जिसमें विष्णु भगवान के जो सुदर्शन चक्र होता है विष्णु भगवान के पास, उसको घमंड हो गया था कि भाई मैं तो विष्णु भगवान के पास रहता हूँ, और जो दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं, और जिसको लिए भी वो बोलते हैं गर्दन काटने के लिए, मैं वो गर्दन काट देता हूँ उसकी, और मेरे से तो बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि विष्णु भगवान और उसके बाद सबसे बड़ा मैं हूँ, और मेरे अलावा कोई है ही नहीं। उसको घमंड हो गया, ठीक है। और विष्णु भगवान, तुम्हें पता है विष्णु भगवान के जितने भी भगवान हैं वो सब किसको खाते हैं? घमंड को खाते हैं। घमंड को खाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए। उन्होंने हनुमान जी को आह्वान किया कि भाई हमारा जो ये परम सेवक है सुदर्शन चक्र, इसको घमंड हो गया। तो हनुमान जी इशारे में समझ जाते हैं, हनुमान जी उड़ करके आते हैं, दरवाजे पे मिलते हैं कि विष्णु भगवान से मुझे मिलना है। दरवाजे पे सुदर्शन चक्र ने रास्ता रोका। आप कौन? कि मैं उनका सेवक हूँ। नाम नहीं बताया, मैं हनुमान हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, प्रभु से मिलने की इच्छा रखता हूँ। उन्होंने बोला नहीं भाई, तू मेरे होते हुए नहीं जा सकता। तो आपस में सुदर्शन चक्र के अंदर इतनी घमंड था कि पूछो मत। वो लड़ने के लिए तैयार हो गए हनुमान जी से। हनुमान जी को तो प्रभु विष्णु भगवान ने बुलाया ही इसलिए था कि उसका घमंड टूट सके। तो हनुमान जी महाराज ने अपना मुंह बड़ा किया, शरीर बड़ा किया, और सुदर्शन को मुंह में रख लिया और दबा दिया, दांतों तले दबा दिया, और विष्णु भगवान से मिलने चले गए। विष्णु भगवान मिले, विष्णु भगवान के पांव छुए, प्रभु आशीष दें, आपसे मिलने आया हूँ। प्रभु विष्णु भगवान ने बोला कि मैं तो दरवाजे में सुदर्शन को खड़ा छोड़ कर आया था, उसने रोका नहीं तुम्हें? कि हाँ प्रभु रोका था। तो वो कहाँ है अब? कि प्रभु बहुत घमंड दिखा रहे थे अपनी शक्ति का, तो थोड़ी आपकी कृपा से थोड़ा सा बल दिखाना पड़ा। कहाँ पर है सुदर्शन? तो हनुमान जी अपने मुंह से निकाले हैं, तो आप अपने मुंह में तिल्ली ले लेते हो, तिल्ली, उस तरह से हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह से निकाला कि ये रहे सुदर्शन चक्र। सोचो जरा, इतने बलशाली अपने बजरंगबली महाराज। सुदर्शन चक्र ने माफ़ी मांगी, मुझे घमंड हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से उनका घमंड टूटा। बलराम जी का घमंड टूटा, आपको पता होगा, उनको भी लग गया था ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ मैं। कृष्ण जी ने उनका घमंड तोड़वाया। और विष्णु जी के जो सवारी है ना, सवारी होती है जैसे गरुड़ देव, ठीक है, उनको घमंड हो गया था कि मैं तो सबसे ज़्यादा ऊंचा उड़ लेता हूँ, मेरे बराबर को ऊंचा उड़ नहीं सकता, मैं तो सूरज के बिल्कुल पास उड़ता हूँ जाके, विष्णु भगवान का हूँ मैं, तो विष्णु भगवान की सवारी हूँ, और मेरे को विष्णु भगवान सवारी करते हैं, और मेरे बराबर ऊंचा कोई उड़ नहीं सकता, मेरे बराबर पंख किसी के नहीं है, और मेरे बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है। तो विष्णु भगवान ने उनको बुलाया, बजरंगबली महाराज को, कि घमंड तोड़ो भाई। घमंड को खाने वाले भगवान हमेशा घमंड को खाने वाले होते हैं। घमंड जिसके अंदर होता है, भगवान उसका घमंड का नाश करते हैं, भक्तों को नाश नहीं करते, भक्तों के घमंड का नाश करते हैं, ये ध्यान रखना। तो हनुमान जी गए, हनुमान जी ने वही सेम, उन्हें घमंड था कि भाई तू कौन है? कि मैं हनुमान हूँ। तो कौन हो? वो होगा कोई हनुमान, हमें तो पता नहीं कि मैं सेवक हूँ प्रभु का, कि सेवक है मैं तो तुझे पता कि नहीं सकती मेरे अंदर, मैं इतना ऊंचा उड़ लेता हूँ। हनुमान जी बोले ठीक है, अच्छी बात है, उड़ लेते हो तो।
मैं क्या करूँ, तुम्हारी शक्ति का इतनी शक्ति चल सकती है तो। गरुड़ भगवान ने बोला, गरुड़ जी ने बोला तेरे बस की है कुछ? हनुमान जी ने बोला कोशिश करके देख लूँगा। दोनों में उड़ने की रेस लगी, है ना। उड़ने की रेस लगी, हनुमान जी ने चुटकियों में हरा दिया। और वो घमंड जब उनका तार तार हुआ, वो शर्म से पानी पानी हुए कि बाबू मुझे माफ़ करो, गलती हो गई मुझसे, मेरे को अंदर घमंड आ गया था और ये छोटे से वानर ने मेरा घमंड ख़त्म कर दिया। तब विष्णु भगवान ने, कृष्ण भगवान ने बोला, अगर ये छोटा सा वानर नहीं है भैया, तो मैं नहीं पता कितने कितने आशीर्वाद मिले हुए हैं इसको, और इसने आज तक घमंड नहीं किया। तीनों लोगों की, चारों लोगों की, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है इसके अंदर। हनुमान नाम है इसका, मेरा भक्त है, आज तक इसके अंदर घमंड नहीं हुआ। तो सोचो जरा, ये घमंड नहीं हुआ आज तक बजरंगबली को, इसीलिए इतने आज तक, इतने कलयुग तक वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। बजरंगबली महाराज किस तरह से कंट्रोल करते होंगे, नहीं तो बहुत लोग हैं जिनको इतनी शक्ति आने के बाद घमंड हो सकता है, लेकिन बजरंगबली महाराज ने कंट्रोल किया। और देख लो, आप देख लो। और आपको ये भी पता होगा कि पर भैरव बाबा और हनुमान जी महाराज में आपस में लड़ाई हुई थी, है ना। भैरव बाबा आपको पता ही है, वो तामसिक चीज़ों का सेवन करने वाले हैं, हनुमान जी हमारे सात्विक चीज़ों का सेवन करने वाले हैं, है ना। तो हमेशा सात्विक चीज़ तामसिक पे भारी पड़ती है। तामसिक चीज़ों के देवता कुछ देर के लिए तो जोर दिखाते हैं, लेकिन सात्विक चीज़ों के आगे हार जाते हैं, क्योंकि तामसिक चीज़ों के जो देवता होते हैं वो ठीक है, अपना अच्छी देवता, मैं तो किसी को वो नहीं बोलता अच्छा बुरा गलत नहीं बोलता, किसी को जोर लगाते हैं, लेकिन तामसिक सात्विक चीज़ जो होती है ना, वो तप से की जाती है। हनुमान जी के पीछे तप देखो कितना है, राम जी के प्रति उनकी भक्ति देखो, उनके बराबर तो कोई भक्त नहीं है, इतना ज़्यादा भक्ति राम जी की उनके अंदर है। और ब्रह्मचर्य का पालन देखो, इतनी ज़्यादा शक्ति तो हनुमान जी में होगी ही होगी, और उनके आगे कौन टिक पाएगा, सोचो जरा। और लहसुन प्याज अंडा मांस मच्छी दारू को परहेज करते हैं, इतना परहेज हनुमान जी करते हैं, इनके आगे कोई टिकेगा नहीं टिकेगा। इसलिए ये उनके कण कण में इतनी शक्ति है हनुमान जी महाराज की। एक सिद्ध पुरुष ने, एक मिनट उठ के बैठ जाऊँ जरा। एक सिद्ध पुरुष ने बोला है हनुमान जी के अंदर कितना बल है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जो आपका इंद्रदेव का जो आती है ना, ऐरावत हाथी, उसमें 1000 हाथियों का बल है, समझ रहे हो। और उस 1000 हाथियों का बल, ऐसे 1000 हाथी मिल जाएं, ऐरावत हाथी, 1000 ऐरावत हाथी मिल जाएं तो एक इंद्र बनेगा, और एक इंद्र से इतनी शक्तिशाली हो गया इंद्र, और 1000 इंद्र मिलकर के जो बनेगा, उतनी शक्ति हनुमान जी के एक छोटे से बाल में, शरीर के किसी बाल में है। समझ रहे हो हनुमान जी की शक्ति के बारे में। रावण भी हार गया था, एक हमारे बजरंगबली देवता वो देवता है जो आज तक हारे नहीं है। विष्णु भगवान भी, राम भगवान भी, कृष्ण भगवान भी हारे हैं, भोलेनाथ भी हारे हैं। पता है ना किससे हारे हैं? वो जो भस्मासुर था, जो भोलेनाथ को भस्म करने के लिए आ रहा था, तो भोलेनाथ को जाना पड़ा था, तो ऐसे ही। लेकिन बजरंगबली हमारे नहीं हारे कभी भी, ये ध्यान रखना, कभी भी किसी पुराण में देखने को नहीं मिलेगा। तो बजरंगबली की शक्ति महिमा अपरंपार है। महावीर करो कल्याण, है ना। बजरंगबली का नाम लेते रहो, राम जी का नाम लेते रहो, तुम्हारा उद्धार होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ठीक है। क्या अभी तक तो मैं बजरंगबली की महिमा बता रहा था, अब मैं बताना चाह रहा हूँ बजरंगबली का पाठ करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, क्या क्या करेंगे। देखो भाई, रोज़ सुबह शाम नॉर्मल पूजा करते हो अगर, तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक पढ़ो एक बार, सुबह शाम बजरंगबली की जोत जलाओ, ठीक है। घर पे लाके मिश्री रख लो, मिश्री का भोग लगाओ, चीनी का भोग लगाओ, इस तरह से पूजा किया करो। बजरंगबली की पूजा इस तरह से होती है, ठीक है। और तुम्हारे बस की है अगर तो परहेज करो, कर सकते हो तो, नहीं कर सकते तो मंगलवार का करो, मंगलवार शनिवार का करो, मंगलवार शनिवार का नहीं कर सकते तो मंगलवार का करो, ठीक है। और मानसिक तौर पे भी परहेज करना पड़ता है, ठीक है ना। लेडीज़ों का समझ गए होंगे आप, वो परहेज करो। बजरंगबली की नज़र अपने आप पे पड़ेगी। नज़र पड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सामने आके बैठ जाएंगे, बोलेंगे क्या हुक्म है मेरे आका, नहीं। ये तो वो शिव श्री राम, प्रभु श्री राम के सामने जाके बोलते हैं कि बताइए प्रभु क्या काम है, क्या काम करना है। तो बजरंगबली का नाम लेते रहिए, और भी वीडियोस आती रहेंगी, आपको अच्छे लगे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा,
बजरंगबली की महिमा को मैंने बताने की कोशिश की है। आपको भी अगर कोई और एक एक्स्ट्रा चीज़ पता है तो आप लिखिए कमेंट में, मैं भी आपसे थोड़ा सा ज्ञान ले लूँगा, ठीक है ना। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, तुम्हारे और हमारे आपस जैसा भाई हूँ एक, ठीक है ना, जिसके सिर पे बजरंगबली ने अपना हाथ रखा हुआ है, जो मुझे महसूस होता है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।